सबका धन्यवाद करते हैं, मौका मौका आप लोगों ने दिया, इसके प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज के मनन के लिए जैसे आपने विषय में पढ़ा है, कलीसिया के 5 पत्थर, 5 स्टोन ऑफ द चर्च। और हम ये जानते हैं कि एक परिचित भाग है, और परिचित भाग को मेरे साथ थोड़ा-सा आप लोग पढ़ने में जल्दी-जल्दी सहयोग करेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि समय के अनुसार मेरा वचन भी जो है संदेश वो समाप्त हो जाएगा। और जब मैं उसको पढ़ूँगा कभी-कभी बीच में तो शायद टाइम लग जाता है, इसलिए पढ़ने में ज़रूर आप सहायता करें। पहला शामूएल की पुस्तक 17 अध्याय और 40 से 41 पद जैसे मिलता है कृपया पढ़ दें। 40 से 41, 40 और 41 पद। पहला शामूएल 17 अध्याय तब उसने 40। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नदी में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था वह उसके आगे आगे चला। धन्यवाद। प्रभु के नाम की स्तुति हो कि ये संदर्भ हम सब जानते हैं, और दाऊद और गोलियत की कहानी को हम बच्चों को भी सिखाते हैं। और एक गाना होता है जिसमें हम लोग कहते हैं घुमा घुमा कर, है ना, घुमा घुमा कर दाऊद ने जो पत्थर थे वो मारे, और गोलियत पर दे मारा। इस प्रकार का हम लोग एक गीत गाते हैं, बच्चों को संडे स्कूल में सिखाते हैं, घुमा घुमा के मारा। और ये जो परिचित भाग है हम सब जानते हैं, परंतु जब हम इसको मनन और अध्ययन करते हैं तो हम लोग जब हम जानते हैं पूरी कहानी जो है, दाऊद जो है एक छोटा-सा बालक है, परंतु वहाँ पर एक शब्द आया है, इसलिए उसको मैंने जो मनन किया वो कलीसिया के 5 पत्थर। उसका कारण ये था कि 40 पद में एक चीज़ लिखी हुई है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर छाँटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे। वहाँ शब्द आया है चरवाहे की थैली। इसलिए जब चरवाहे की थैली का शब्द आया, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि चरवाहा वो जो भेड़ों को चराता है। और दाऊद इस बात को जानता था कि जब चुनाव हुआ, जब भाइयों के बीच में कि और वो छोटा वाला बेटा कहाँ है, तो हम ये जानते हैं कि उसके पिता ने कहा था कि वो तो भेड़-बकरियाँ चराता है और अभी वो आने वाला है। तो शामिल जो है हम शामिल जो है, वो कहता है उसी को परमेश्वर ने चुना है, उसी को बुलाओ। परमेश्वर उसी को अभिषेक करना चाहता है। और हम ये जानते हैं कि शामूएल ने जो दाऊद को ही उसका अभिषेक किया और बोले राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया जाएगा। तो हम देखते हैं, लेकिन 12 साल की उम्र में ही यहाँ पर एक शब्द आया है, उसने चरवाही की थैली में वो पत्थर रखे। और ये हम सब जानते हैं कि जब शाऊल राजा और पलिश्तियों के बीच में, जब इस्राएल और पलिश्तियों के बीच में जब एक युद्ध आरंभ हुआ, तो न एक बड़ी हार का सामना किया इन लोगों ने। पहले जो युद्ध हुआ, हार का सामना किया और शाऊल और उसकी जो सेना थी पीछे हो गए। बहुत थक चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे, पीछे पूरी सेना हट चुकी थी। उनमें से फिर से ललकारते हुए एक गोलियत नाम का व्यक्ति जो गत का रहने वाला था, वो आया और पलिश्तियों के बीच में से एक जो डील-डॉल वाला व्यक्ति था, वो फिर से इस्राएली सेना को ललकारने लगा। जब ललकारने लगा तो जो दाऊद के जो भाई लोग थे, हम देखते हैं वो सेना में भर्ती थे, और उनके दाऊद के जो भाई थे, वो दाऊद को चिढ़ाने लगे और ये कहकर संबोधन करने लगे, क्या तू यहाँ पर तमाशा देखने आया है या ये देखने आया है, और इस प्रकार से मजाक उड़ाने आया है। जब उसने ये कहा कि मैं ये परमेश्वर के लोगों को, इसराइल को ललकार रहा है, तो उसने कहा कि मैं लड़ूंगा। तो ये मजाक लगा, उन लोगों को मजाक लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कि एक 12 साल का बच्चा है और ये कैसे लड़ सकता है। लेकिन यहाँ जो बात है वो ये है कि यहाँ जो शब्द आया है कि चरवाही की थैली में उसने नाले से उठाकर 5 पत्थर रखे। ये 5 पत्थर जो हैं वो
बुलाहट के वो 5 पत्थर हैं जिसके द्वारा वो गोलियत पर जय प्राप्त कर सका। गोलियत जो डिलोल वाला व्यक्ति था, जो इस्राएल की सेना को ललकार रहा था, ये 5 पत्थर पर वो 5 पत्थरों के माध्यम से वो जय पाया। आज की वर्तमान परिस्थितियों में कलीसिया के जो बुलाए हुए लोग हैं, कलीसिया में जो प्रभु के विश्वासियों के लोग हैं, विश्वासी गण हैं, उनके लिए भी आज शत्रु पर, शैतान पर विजय पाने के लिए ये 5 पत्थर की जो बहुमूल्यता है, वो आज उन पर हम थोड़ा-सा विचार करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो संदर्भ आया है कि यहाँ पर हमने 41 में भी पढ़ा, पलिश्ती चलते-चलते दाऊद के निकट पहुँचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था, वह उसके आगे-आगे चला। ये पूरा संदर्भ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप सब इसको बात को जानते हैं। लेकिन यहाँ जो बात है, वो ये है कि जो युद्ध है, वहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी है कि एक दिल वाला व्यक्ति है, एक बहुत बड़ा शूरवीर है, एक योद्धा है, लड़ने वाला है, सारी लड़ाई के युद्ध कौशल की जो चीजें हैं, उसके पास हैं और एक छोटा व्यक्ति है, एक छोटा बालक है 12 साल का और उसके पास ऐसा कुछ भी कोई योग्यता नहीं है। परंतु एक चीज जरूर है कि बालकपन से उसने गोफन चलाने का जो योग्यता थी, वो उसके पास थी। और वो हम इतिहास को पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद जो है भेड़ और बकरियों को भेड़ियों के जाल से उनको बचा लेता था और गोफन की सहायता से अच्छे अच्छे जानवरों को, बड़े बड़े पशुओं को मार देता था। ऐसा इतिहासकार भी बताते हैं, क्योंकि उसके पास गोफन चलाने का बड़ा एक हुनर था और वो चरवाहा था, इसलिए स्वाभाविक है उसके पास उसके अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन गोलियत के पास जो है, एक चलाने के उसके पास तलवार है, भाला है, सांग है और लिखा हुआ है कि उसके पास वस्त्र हैं, उसके पास ढाल है, उसके पास सारी चीजों से वो सुसज्जित होकर अब वो ललकार रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी वर्तमान की परिस्थितियां कलीसिया पर आज गोलियत के समान बहुत से संसाधनों के माध्यम से डील वाले व्यक्ति, कहने चाहिए कि सूरवीर कुशल वाले व्यक्ति, ज्ञानी समझदार और बड़े डीलोल वाले व्यक्ति इस कलीसिया पर हावी होना चाहते हैं। आज उन पर उनको किसी न किसी तरीके से कलीसिया को ध्वस्त करना चाहते हैं, उनको उनको धकेलना चाहते हैं, उनको वो सोचते हैं कि हमारे ऐसा करने से कलीसिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बुलाए हुए लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि कलीसिया में ये 5 पत्थर आज जीवित हैं, आज यदि ये कलीसिया में 5 विश्वासियों के 5 पत्थर यदि हमारे पास हैं, तो जैसे दाऊद ने गोलियत को हरा दिया, हम भी वर्तमान में उस शत्रु को जो हारा हुआ है, उसको हम प्रतिदिन के जीवन में परिस्थितियों से, समस्याओं से, बीमारियों से, कमजोरियों से, कर्ज से, परेशानी से और चिंताओं से हम लड़ सकते हैं और उसको ध्वस्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने गोलियत, अब वो गोलियत नहीं है, वो शारीरिक युद्ध करने वाला गोलियत हमारे सामने नहीं है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, हमारा युद्ध अब लहू मांस से नहीं है, परंतु आकाश में जो आत्मिक सेनाएं हैं, उससे हमारा युद्ध है। जो अंधकार की शक्तियों से हमारा युद्ध है और इस युद्ध पर विजय पाने के लिए मुझे और आपको, जो कलीसिया में प्रभु ने मुझको और आपको रखा है, एक विश्वास योग्य जन होने के कारण, विश्वास योग्य लोगों होने के कारण, यदि कलीसिया में प्रभु ने हमको रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि कलीसिया के लिए प्रभु ने वादा किया है, अधोलोक और मृत्यु के फाटक अब प्रवेश नहीं करेंगे। किनके द्वारा? मेरे और आपके द्वारा। तो जरूरी है कि हम उन परिस्थितियों में हम दाऊद के समान उस गोलियत जैसे उस शत्रु, आज के वर्तमान में शैतान को हम हरा सकें। कैसे हराएंगे? 45 में लिखा हुआ है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी का तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से
अलग कर दूंगा। एक सकारात्मक विचार, एक ऐसा विचार जो जोश से भरा हुआ है, जो जो जज्बा से भरा हुआ है, जो बड़ी सामर्थ से भरा हुआ है। और सामर्थ कहाँ है? जो मुझे ताकत देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत मेरे ज्ञान की नहीं है, ये मेरी ताकत मेरे संसाधनों की नहीं है, ये मेरी ताकत मेरे घरेलू उपायों की नहीं है, ये ताकत समाज की नहीं है, ये ताकत किसी जन की नहीं है, ये ताकत परमेश्वर की है। और दाऊद कहता है, तू सांग लिए हुए आता है, तलवार लिए हुए आता है, भाला लेकर आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर ही है। वो महान परमेश्वर है जिसने अपने प्रेम के कारण अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए एक ताकत बनाकर शत्रु पर जय पाने के लिए मुझे और आपको दे दिया है। उसने दे दिया, तुम जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया एक दूसरे को मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि मैंने तुम्हें शत्रुओं पर, सारी शत्रुओं की सारी शक्ति पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। तुम सांपों बिच्छुओं को रौंदोगे, बीमारों पर हाथ रखोगे, वे चंगे हो जाएंगे, शत्रु तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना पाएगा। आज दाऊद परमेश्वर की उस सामर्थ्य के साथ कहता, मैं सेना की यहोवा के नाम से आता हूं। और जब हम इस सकारात्मक पहलू को, इस जज्बे को, इस सामर्थ्य को लेकर जब इस संसार में खड़े होते हैं, कलीसिया की उस उपस्थिति के द्वारा कि जहां प्रभु के लोग, बुलाए हुए लोग हैं, हम जब बड़ी सामर्थ्य के साथ, हम जब प्रभु के साथ चलते हैं और हम उस शत्रु का सामना कर पाते हैं। इसलिए दाऊद के उस भरोसे के साथ, उस विश्वासयोग्यता के साथ आज हम कलीसिया के 5 पत्थर, 5 स्टोन ऑफ द चर्च, कलीसिया के 5 पत्थर जो हैं, उनके विषय में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। पहली जो बात है, कौन कौन से वो पत्थर हैं जो एक विश्वासी को एक विजयी जीवन दिलाते हैं, एक विजयी जीवन जीने के लिए हमारी ताकत बन जाते हैं। पहली बात, पहला जो पत्थर है वो है चुना हुआ पत्थर। चुना हुआ पत्थर, इफिसियों 1 अध्याय, उसका 1 अध्याय 3 और 4 को पढ़ दें कृपया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 और 4। जिसको मिलता है 1 अध्याय 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उन्नति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। पवित्र और निर्दोष हों। परमेश्वर ने मुझको और आपको कलीसिया में एक चुना हुआ पत्थर के रूप में मुझको और आपको रखा है, ताकि उस शत्रु की शक्ति पर हम विजय पाएं। आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक शक्तिशाली हथियार बन जाएं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, वो एक बड़ी यात्रा कर रहे हैं, यूपी में पहुंचे हैं, और उन्होंने कहा है कि ये दावा, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने उस पत्थर के विषय में याद दिलाना चाहते हैं। यदि परमेश्वर ने मुझको और आपको चुन लिया है, एक चुना हुआ पत्थर के रूप में कलीसिया में रख दिया है, तो उसकी एक उद्देश्य है। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कैसी कोई कमी नहीं है। कोई विश्वासी कह दे, मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं, यदि कोई ये कहता है कि आशीषें नहीं मिली हैं, तो वो परमेश्वर की कलीसिया छोड़कर जा सकता है। यदि वो ये कहता है मुझे आशीष नहीं मिली है, तो फिर वो कहां है? क्योंकि लिखा हुआ है 4 पद में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों।
क्योंकि हमारे सामने हमें छुटकारा देने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें चुनने के लिए वो एक परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने पवित्र निर्दोष होकर मेरे और आपके लिए मेरी जगह पर उसने सब कुछ अपना दे दिया, ताकि उसकी सामर्थ से हम सामर्थी बन जाएं, उसकी पवित्रता में हम पवित्र हो जाएं, उसकी निर्दोषता में हम निर्दोष बन जाएं। और जब तक हम निर्दोष और पवित्र नहीं होंगे, हम अपनी बुलाहट के अंतर्गत अपने चुने हुए पत्थर के समान हम शत्रु का सामना नहीं कर सकते। इसलिए जरूरत है कि हम चुने हुए पत्थर का प्रमाण दें कि हम पवित्र और निर्दोष बन जाएं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक चुना हुआ पत्थर के रूप में रखा है। यूहन्ना 15:16 को जब आप पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 और 16 पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। जो कुछ तुम पिता से मांगो तुम्हें दे, लेकिन जानना है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। 12 साल के बच्चे को जब उसके पिता ने दाऊद के चुनाव के समय राजाभिषेक होने के लिए, जब सारे भाई जो आए उसके, और परमेश्वर का वचन कहता है, शामिल कहता ये नहीं है, फिर कहता है उसका बड़ा आया, छोटा आया, मंझला आया, सब लोग आए, ये नहीं है, ये नहीं है, कोई रह गया है क्या? उसका पिता कहता है वो तो छोटा है, वो भी भेड़ बकरियां चराता है, एक और रह गया है। बोले परमेश्वर ने उसी को चुना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम संसार में छोटे हैं, हम संसार में हो सकता अयोग्य हैं, हम संसार में हम नालायक हैं, संसार में हम मूर्ख हैं, संसार में हम कुछ भी महत्व नहीं रखते हैं। परमेश्वर कहता है मैंने तुमको चुन लिया है, मैंने तुमको चुन लिया है। इसलिए चुन लिया है कि तुम चुना हुआ एक वंश हो। प्रकाश वाक्य है, पहला पत्रस की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9 में क्या लिखा हुआ है? पहला पत्रस 2 और 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उनके गुण प्रकट करो। हाँ, एक चुना हुआ वंश हो। हम कमजोर नहीं हैं, हम पहले कमजोर थे, हम अयोग्य थे, हम निकम्मे थे, लेकिन हमारी थैली में दाऊद के समान क्या वो पत्थर रखे हुए हैं? वो चुना हुआ पत्थर हमारे अंदर रखा हुआ है, जिसमें हम शत्रु का सामना कर सकें, क्योंकि प्रभु याद दिलाना चाहता है कि एक तुम चुना हुआ वंश हो। और क्या लिखा हुआ है? और तुम पदधारी राज पदाधिकारी याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परिस्थिति जैसे शैतानों को, परिस्थिति जैसे उन लोगों को, परिस्थिति जैसी परिस्थितियों को हम उसको नाश करें यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमें चुन लिया है, उसने हमको चुन लिया है। हम अपने चुने हुए पत्थर, जो मजबूत पत्थर है, उस बुलाहट को हम देखें और जानें प्रभु ने मुझे क्यों कलीसिया में रखा है। चुना हुआ पत्थर। प्रकाश वाक्य अध्याय, प्रकाश वाक्य का अध्याय उसका 17 अध्याय उसके 14 को यदि आप पढ़ेंगे, प्रकाश वाक्य उसका 17 का 14, वहां पर लिखा हुआ है, पढ़ दें 17 का 14। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उस पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं और विश्वासी उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। हाँ, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं और विश्वासी हैं, वे उसके साथ उसके पास जय पाएंगे। दाऊद कहता है गोलियत से, मैं तुझे आज मार दूंगा, मैं तुझे तलवार से मार दूंगा आज। हम कहें प्रिय मित्रों, आज मैं अपनी चिंता को मार दूंगा, अपनी परिस्थिति को मार दूंगा, अपने कर्ज को मार दूंगा, आज मैं अपनी उस अयोग्यता को मार दूंगा, मैं आज बुरी ताकत को मार दूंगा, मैं बुरी आदत को मार दूंगा, मैं उस लड़ाई को मार दूंगा, मैं अपने दुश्मन को मार दूंगा, जो मुझे मेरी बुलाहट और मेरे चुने हुए पत्थर को हिलाने की कोशिश करेगा। क्योंकि प्रभु का वादा है,
क्योंकि हमारे पास सांग और तलवार और कुछ भी नहीं है। हमारे पास केवल मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। आज शत्रु हार जाएगा। चुना हुआ पत्थर प्रभु ने मुझको और आपको इसलिए रखा है। दूसरी बात है अलग किया हुआ पत्थर। अलग किया हुआ पत्थर, और हम इसको देखते हैं अलग किया हुआ पत्थर। हम देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 14 को पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जोतो, क्योंकि धर्म करता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हाँ, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अलग किया हुआ पत्थर परमेश्वर। वहां पर आप जब नदी में जाएं, आप इमेजिन करें, आप कल्पना करें कि जब आप नदी में जाएंगे वहां कुछ पत्थर हैं, तो कुछ पत्थर हैं जो इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, लेकिन उन लुढ़कते हुए पत्थरों में से एक पत्थर आपके हाथ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कुछ पत्थर ऐसे हैं जो आने के लिए तैयार है बिल्कुल। अलग किया पत्थर, लेकिन यहां पर विश्वास की बात है। वही पत्थर हमारे हाथ लगेगा जो विश्वास योग्य है। उस थैली में दाऊद ने 5 पत्थर उठाए। ये 5 पत्थर कौन थे? ये 5 पत्थर पहला चुना हुआ पत्थर था, जो जो उस थैली में आने के लिए तैयार था और गोलियत को मारने के लिए सक्षम था। चुना हुआ पत्थर था। दूसरा अलग किया हुआ पत्थर था, और अलग हुआ पत्थर कौन सा था? ये विश्वास और अविश्वास के बीच का अंतर करने वाला। कौन मेरा है और कौन पराया है, कौन विश्वासी है कौन अविश्वासी है, कौन अंधकार में है और कौन ज्योति में है, ये वक्त बताएगा। जब हम उस लड़ाई को लड़ते हैं, जब हम रिश्तों में बनते हैं, जब हम उस सच्चाई के आधार पर हम चलते हैं, जब अपनी हम गवाही देते हैं, जब अपने चाल चलन को हम जीते हैं, हमें पता चलता है कि हम किसके साथ हैं, विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं। स्पष्ट लिखा है, अविश्वास के साथ अश्वान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। बिल्कुल भी भेद नहीं, बिल्कुल भी संबंध नहीं है और विश्वासी और अविश्वासी का, ज्योति और अंधकार का बिल्कुल भी संबंध नहीं है। क्योंकि जो अलग किया हुआ पत्थर है, परमेश्वर ने इसलिए मुझको रखा है कि विश्वासी अविश्वासी में हमारा एक अंतर करके रखा है। गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 6 पद में लिखा हुआ है। गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 6 पद, जिसको मिलता पढ़ दें। गिनती 18 6 पद। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। हाँ, परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों के बीच में से अलग कर लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था, चुनी हुई प्रजा थी, चुनी हुई कौम थी। परंतु उस कौम में से एक गोत्र को परमेश्वर ने चुन लिया, और वो था लेवी घराना। परमेश्वर ने लेवी घराने के लिए इसलिए चुना कि वो परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर के लिए अपने सब कुछ सौंप दें। उनके लोग खेती बाड़ी नहीं दी गई, उनके पास कोई संसाधन नहीं दिए गए, उनके पास उनके पेट भरने के लिए उन्हें कोई जमीन संपत्ति नहीं दी गई। उन्होंने कहा जो परमेश्वर का काम करेगा वो परमेश्वर के काम से ही अपने भविष्य में और अपने बाल बच्चों को पाल पोषण करेगा और प्रभु की वो सेवा करेंगे। आज मुझको और आपके बीच में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं कि चारों तरफ संस्थाएं बंद हो रही हैं। लोगों का जो जरिए थे, माध्यम थे, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो सहयोग करेंगे, वो खत्म हो रहे हैं। आज वो सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने सारी उन पर अपना शिकंजा कस दिया है। जहां भी आप नजर उठाएंगे वहां पर पाबंदियां बढ़ गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, परंतु मैंने आप तुम्हारे लिए भाइयों को इस्राएलियों के बीच में से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। हमें जब परमेश्वर ने चुना हुआ पत्थर के रूप में रखा है, तो परमेश्वर ने हमें अलग भी कर दिया है, इसीलिए कि हम परमेश्वर की सेवा करें।
और उसकी जो सेवा है वो ऐसे नहीं है। एक बहन कल प्रार्थना कर रही थी, आत्मा भर जाती कई बार जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। मुझे नहीं मालूम, वो शायद झारखंड की थी, शायद संभवतः है, मुझे नहीं मालूम बहन का क्या नाम था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ऐसे योद्धाओं को, ऐसे अलग किए हुए लोगों की आवश्यकता है जो कलीसिया में रात दिन आंसू बहाकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया है कि तुम परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर को सौंप दो। इसलिए परमेश्वर ने अलग कर दिया है। वो पत्थर जो था वो नदी में था, जो नाले में था, ये अलग किया हुआ पत्थर था, दाऊद के हाथों में आ गया, दाऊद की थैली में पहुंच गया। ये मेरे और आपके पास भी ये जो अलग किया हुआ पत्थर है मेरे लिए कार्य करेगा। प्रकाश वाक्य उसका 18 और 6 में उसको पढ़ दें। 18 का 4, प्रकाश 18 का 4, प्रकाश वाक्य 18 का 4। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। हाँ, फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। परमेश्वर ने लेवी घराने को इस्राएल में से निकाल लिया। परमेश्वर ने, इस्राएल अपनी प्रजा थी। आज हम विचार करें, हम अपने घर में सक्षम होंगे, हमारी खेती बाड़ी होगी, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, हमारी नौकरी होगी, हो सकता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं होगी, हो सकता है कि हमारे पास बहुत से संसाधन थे, हो सकता है मेरे पास बहुत संसाधन थे, मुझे किसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको सब छुड़ाकर और प्रभु अपने पास लाया। प्रभु कहता है आज भी यदि प्रभु ने आपको अलग किया है तो निकल आओ उधर से। यदि आपको लगता है कि हम बहुत पीछे चले गए हैं, आपको लगता है कि आज हम ऐसे मार्ग पर चले गए हैं जहां पर हमारा अब बुलाहट की, अलग किए को बुलाहट को छोड़कर हम शायद हमने किसी चीज पर मन लगा लिया है, प्रभु कहता है निकल आओ, फिर से निकल आओ। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए वह भूला नहीं कहलाता। अभी देर नहीं हुई है, प्रभु का आगमन निकट है। इसलिए यदि मुझे लगता है कि प्रभु ने अलग किया, लेकिन कुछ दिनों से तो मैं अच्छा जीवन जी रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा था, कुछ दिनों से मैं प्रभु के चरणों में था, मैं वचन पढ़ रहा था, लेकिन कुछ हो गया मेरे दिमाग में, मैं मानसिक संतुलन खो दिया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं परेशान हूं। इसका कारण ये है क्योंकि हम जो प्रभु ने हमें अलग किया था, अब हम पुराने जीवन में जा रहे हैं लौटकर। प्रभु कहता है लौट आओ, निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। ऐसा ना हो मेरे प्रिय भाई बहन कि हमें प्रभु ने अलग तो किया था, हम 10 साल पहले हम कह रहे थे प्रभु ने मुझे चुन लिया है, प्रभु ने मुझे अलग कर लिया है। मैं 20 साल पहले कहता था, मैं 5 साल पहले कहता था, मैं 2 साल पहले कहता था प्रभु ने मुझे अलग कर लिया है। लेकिन क्या हम उसी जगह पर आज भी हैं? यदि आज हैं, आज उसी उसी में हम फंसे हुए हैं, तो प्रभु कहता है निकल आओ, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने अलग कर लिया है। कलीसिया के 5 पत्थर में दूसरा, पहला देखा चुना हुआ पत्थर, दूसरा अलग किया हुआ पत्थर, और तीसरा है समर्पित पत्थर। समर्पित पत्थर। पहला शामिल 17 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसी में तो हम ये देखते हैं कि पहला शामिल उसका 17 अध्याय उसका 45 को पढ़ें। अ, 40 पढ़ें, 40 17 40 17 और 40। जी। तब उसने अपनी लाठी हाथ में से नाले में से 5 चिकने पत्थर उठा छांट कर अपनी चरवाई की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में से लेकर पलिश्ती के निकट चला। हाँ, अपना गोफन लेकर और पलिश्तिये के निकट गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बिना डेडिकेशन के, बिना समर्पण के ये पत्थर जो है, हम किसी के निकट नहीं पहुंच सकते। प्रभु का वचन बताता है प्रकाश वाक्य की पुस्तक में, डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, जादूटोनों, ऐसे लोगों का परमेश्वर के राज्य में कोई भाग नहीं होगा।
इसका मतलब है आने वाली समस्याओं, आने वाली हर परिस्थितियों से यदि हम डर रहे हैं तो हम आज की परिस्थिति में हम समर्पित पत्थर नहीं हैं। हमें लगता तो है कि मैं कलीसिया में हूं, हो सकता है मैं अगुवाई कर रहा हूं, हो सकता है मैं कुछ जिम्मेदारियों को ले रहा हूं, हो सकता है मैं जिम्मेदारी को कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसी समस्याओं का सामना नहीं कर पा रहे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास डर है। यहां पर लिखा है दाऊद ने क्या किया? नाले से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली में अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लिए फलिस्ती के निकट चला गया। अपना गोफन लिया। परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं हमें सामना करने के लिए। इसलिए इफिसियों का अध्याय 6 अध्याय उसके 10 और 11 12 में जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? इसलिए कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और शत्रु का सामना करो, उसके निकट जाओ। और याकूब की पत्री में लिखा है तुम शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। तो क्या वो थैली, वो गोफन जो प्रभु की कलीसिया में जो समर्पण की भावना, समर्पण विचार, समर्पण हमारा जो प्रभु के प्रति है, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं इनको लेके? रोमी की पत्री 12 अध्याय 1 में लिखा हुआ है, रोमी की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 1 में लिखा है, पढ़ सकते हैं 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इसके बगैर हम यदि जीवित बलिदान नहीं चढ़ा पाएंगे तो हम शत्रु का सामना नहीं कर पाएंगे। मेरा एक बड़ा अनुभव है एक बार का। मैं जब बाइबल कॉलेज में था, एक नया नया विश्वास था, जोश था, परंतु सच्ची बात तो ये है कि वो डेडिकेशन जिसके लिए मैं शत्रु का सामना कर सकूं वो नहीं था। एक भाई था, शायद नागपुर साइड का भाई था, और उस भाई जब ऐसी परिस्थिति आई तो बाइबल कॉलेज में एक भाई को जो नया नया एडमिशन था और वो थोड़ा सा विश्वास में कमजोर था, इसलिए वो पहले नया नया विश्वास में आया था, तो उसे वो पाठ पूजा भी किया करता था। उसके साथ उसमें दुष्ट आत्मा लगी आ गई और बाइबल कॉलेज में आ गया। जब लिया गया आगे तो उस दुष्ट आत्मा उसमें थी, तो वो एक भाई था तो उसे खूब बहुत प्रार्थना कर करके उसको निकालने का प्रयास कर रहा था। और उसने कहा कि भाई आप भी चलो, अपन थोड़ा सा मिल के प्रार्थना करेंगे। वो भाई में दुष्ट आत्मा है और वो हरकतें भी ऐसी कर रहा था। उसको कोई ऐसा मतलब सांप आप वगैरह जैसे कोई दुष्ट आत्मा रहती, सांप जैसा करते हैं, उस टाइप का था उसके पास। और लंबी लंबे उसको जीभ निकाला करता था। तो ऐसे करके हुआ। तो वो भाई जो था तो उसने कहा आप लोग केवल प्रार्थना करें, केवल, और प्रार्थना मैं करूंगा। तो मैं प्रार्थना करूंगा सामने होकर, आप लोग पीछे रहना। तो मैंने गलती क्या कर दी, उस समय की बात बता रहा हूँ, 20 साल 25 साल पहले की बात। और मैंने सोचा कि ये हाथ रख के वो प्रार्थना कर रहा है तो वो दुष्ट आत्मा इसमें से निकल रही है, वो झूम रहा है। और सच में उसकी प्रार्थना सुनी जा रही थी। दुष्ट आत्मा कुछ नहीं बोल रही थी उससे, उसकी बात को सुन रही थी। उसने कहा कि तू नाम बता, तू ये कर। तो वो उस भाई को बता रही थी। तो मैंने सोचा कि हम भी तो विश्वासी हैं, तो मैंने भी उस पर हाथ रख दिया, जोर से हाथ रख दिया। तो उसने कहा तू छोड़ दे, मैं तुझे जानती हूँ तू कौन है। मेरे भाई बहनों, दुष्ट आत्मा जानती है कि तुम कौन हो। वो जानती है कि तुम्हारा विश्वास क्या है, वो जानता है कि तुम समर्पित हो कि नहीं। लेकिन जब वक्त आएगा तो वो बताएगा कि हम कितने समर्पित हैं। ये पत्थर जो है, ये डेडिकेशन, ये समर्पण का पत्थर है। और जब ये इसके गोफन में आया और लिखा हुआ, वो गोफन लेके निकला और जाके वो पत्थर और जाके पलिश्ती के निकट चला गया। मैं बताना चाहता हूं, बिना पवित्रता के, बिना हम समर्पित होके बलिदान जब तक हम नहीं चढ़ाएंगे अपनी पवित्रता का, सच्चाई का, हम शत्रु का सामना नहीं कर सकते। जरूरत है कि हम एक डेडिकेटेड, समर्पित पत्थर, कलीसिया का पत्थर हम बने। लूका 23:46 में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 23:46 पढ़ दें। 23:46 लूका।
और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हाँ, यीशु ने कहा, मैं बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। ये अंतिम शब्द प्रभु यीशु मसीह के थे। वो परमेश्वर को उसने सर्वत्र सौंप दिया, और यहां तक उसने प्राण भी सौंप दिया, आत्मा भी सौंप दिया। जबकि वो परमेश्वर था, वो महान था, वो तीसरे दिन जी उठा, लेकिन मेरे और आपके कारण उसने डेडिकेट कर दिया अपने परमेश्वर को, अपने सर्वत्र जीवित बलिदान चढ़ा दिया उस महान परमेश्वर के लिए, मेरे और आपके खातिर, ताकि मेरे प्राण बच जाए, मेरा जीवन बच जाए। इसलिए उसने सब कुछ समर्पित कर दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन आज इस कलीसिया में प्रभु ने मुझे समर्पित पत्थर के तौर पर रखा है, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे भी ये बात चाहता है। पहला पत्रस 4:19 यदि पढ़ें तो परमेश्वर मुझसे भी यही चाहता है। पहला पत्रस 4:19। पढ़ इसलिए लीजिए। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासियों सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हाँ, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वासियों सृजनहार के हाथ में सौंप दें। आज अभी यदि मुझे लगता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम अभी समर्पण हमने प्रभु को नहीं किया है, लगता है ये पत्थर कलीसिया में तो हम हैं, हो सकता है कोई कई सालों से हैं, लेकिन अभी भी समर्पित नहीं है। प्रभु कहता है, यदि प्रभु ने मेरे लिए परमेश्वर को एक जीवित बलिदान करके सौंप दिया है, तो मुझे भी सौंप देना चाहिए। और यदि हम नहीं सौंपेंगे तो गोलियत आज पूरी प्रजा को, पूरी कलीसिया को, उन विश्वासियों को जो इन पत्थरों के समान काम नहीं कर रहा है, आज वो ललकार रहा है। और आज लोग डर रहे हैं। साउल डर के भाग गया, दाऊद के भाई डर कर भाग गए और कहने लगे ये बच्चा आएगा, ये 12 साल का बच्चा आएगा, ये युद्ध करेगा। और साउल ने थोड़ा सा विश्वास करके उसे वस्त्र पहना दिए, उसका टोप पहना दिया, उसकी ढाल दे दी उसको, उसने सब उतार कर फेंक दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हमारा युद्ध है ये हमारे परमेश्वर सेनाओं की यहोवा का युद्ध है, हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। लेकिन ये कैसे जीत होगी हमारी? परमेश्वर हमारा हर युद्ध को लड़ेगा, लेकिन जीत तभी होगी जब तक हम समर्पित नहीं होंगे। आज हम हारा हुआ जीवन जीते हैं। हम घर में हम प्रार्थना करते रहते हैं, कई समस्याओं को हम जूझते रहते हैं। मैं प्रिय भाई बहनों बता देना चाहता हूं, यदि हमारे पास कोई स्थायी प्रॉब्लम होती है, हमारी कमजोरी के कारण होती है, लेकिन जब अस्थायी होती है तो परमेश्वर अपनी विश्वासयोग्यता में हमें लेके चलता है। क्यों लेके चलता है? क्योंकि हम विश्वास योग्य होते हैं और प्रभु परीक्षाओं के द्वारा धीरज धर के और हमको निकाल के आगे लेके चलता है। लेकिन स्थायी रीति से यदि हम कोई प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है हम अभी भी हमें समर्पण की जरूरत है। हम उसके हम इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास सृजनहार के हाथ में सौंप दें। जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम समर्पित पत्थर के रूप में प्रभु ने हमें रखा है, सौंप दें। चौथी बात, चौथा पत्थर, मजबूत पत्थर। मजबूत पत्थर, पहला शामिल उसका 17 और 45 को हम फिर से उसी में हम जाते हैं, पढ़ते हैं तो फिर लिखा वही 45 में, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। 46 में लिखा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। आज के दिन परिस्थिति सेना के शव, आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु को मैं दे दूंगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। कितना महान परमेश्वर है। ये युद्ध हमारी शक्ति का नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु ने मुझको और आपको प्रभु की कलीसिया में इसलिए रखा है कि हम मजबूती के साथ खड़े रहें, हम भरोसे के साथ, विश्वासयोग्यता के साथ खड़े रहें, क्योंकि प्रभु ने मजबूत रीति से मुझको और आपको खड़ा कर दिया है। उसने मुझे बुलाया है, चुना है, अपना पवित्र लहू मेरे लिए बहा दिया है। हम मजबूती के साथ खड़े रहें। आएंगी परिस्थिति, समस्याएं आएंगी, ठोकरें लगेंगी,
लेकिन हम ना डरें उससे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 और 13 में लिखा हुआ, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 से 13 पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 से 13। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन से उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को स्पष्ट कह रहा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, उस कलीसिया के लिए लिख रहा है, मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और उसे दूसरा कोई डाल नहीं सकता, और दूसरा उस पर जो रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। ये मुझको और आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है इस कलीसिया में, एक मजबूत पत्थर के रूप में हम खड़े रहे, लेकिन उस पत्थर पर हम कैसा रद्दा रख रहे हैं, कैसी चाल चल रहे हैं, कैसा हम जीवन जी रहे हैं, ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। ये रद्दा जो है, क्योंकि उस नींव को जो छोड़ जो पड़ी है, जो यीशु मसीह ने डाली है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस पर नींव सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। मतलब क्या है? जब परमेश्वर ने मुझे मजबूती से खड़ा करने के लिए, प्रभु ने मुझे कलीसिया में रखा है, तो मेरे सामने सोना चांदी घास फूस ये मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मजबूत पत्थर के रूप में रखा है, क्योंकि यीशु मसीह नींव का पत्थर है। उसे मुझे रद्दा रखने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, ताकि एक भवन जो है वो मजबूत बन सके, वो शुद्ध हो सके, वो पवित्र हो सके, उसमें से जो प्रार्थनाएं हो वो सुनी जाए, हमारा देश ज्यों का त्यों हो जाए, हमारी परिस्थितियां खत्म हो जाएं। परमेश्वर ने इसलिए मुझे रखा है एक मजबूत पत्थर के तौर पर। और लिखा हुआ है, तो बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास या फूस या रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक के काम को परखेगी कि वह कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर आप वह बच जाएगा, परंतु जलते जलते। प्रभु ने मुझे जलते जलते होने के लिए नहीं बुलाया, मुझे परफेक्ट होने के लिए, प्रभु की बुलाहट में अनंत जीवन के लिए प्रभु ने मुझको बुलाया, मजबूती से रखा है, मजबूत पत्थर के तौर पर। हमने 4 पत्थर को अभी देखा। पहला चुना हुआ पत्थर प्रभु ने कलीसिया में रखा है, पहला, दूसरा अलग किया हुआ पत्थर, तीसरा समर्पित पत्थर, चौथा मजबूत पत्थर, और पांचवा और आखिरी है वह एक स्वामी भक्त पत्थर था, एक स्वामी भक्त पत्थर था। उसके 45 पद को हम पहला शामिल उसका 17 का 45 जब हम पढ़ते हैं, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर दाऊद फोकस कर रहा है एक चीज पर, तूने उसको ललकारा है, उसको ललकारा है, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। उस महान परमेश्वर को जो सृष्टि करता है, दुनिया को बनाने वाला है, जीवन की श्वास फूकने वाला। हे परिस्थिति, तू क्या है? तुझे जन्म देते समय परमेश्वर ने तुझ पर फूक मारी और तू जीवित प्राणी बन गया, लेकिन आज तू अपनी ताकत पर गर्व करता है, तू ललकारता है परमेश्वर को, तू घमंड करता अपनी ताकत पर, घमंड करता अपने संसाधनों पर, घमंड करता तो अपनी नौकरी पर, घमंड करता तो अपने जीवन पर। जिस परमेश्वर ने तुझे बनाया है उस पर घमंड करता है। लेकिन आज मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। और क्या हुआ, क्या किया उसने? यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों, 47
48 में लिखा हुआ है, 47 में, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। ये हमारा जो युद्ध है, ये शारीरिक नहीं है, शारीरिक हथियारों का नहीं है, ये हमारा युद्ध आत्मिक हथियारों का है। आज मैं कुछ भाई लोगों से अपनी प्रभु की कलीसिया से, चाहे सागर की, पूछता हूँ। कई बार हम लोग जानते हैं कि हम लोग वचन का अध्ययन करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, और ग्रुप के माध्यम से हम लोग कई घंटों हम लोग निकालते हैं। एक अच्छी बात है, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं लेकिन सजेस्ट करता हूँ, मैं अभी कोशिश करता हूँ प्रभु की दया से, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं भी बहुत वो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि प्रभु के चरणों में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करूँ इस अंत के समय में। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु उन बातों को बताता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। कमजोर हम सब प्राणी हैं, परंतु कोशिश करते हैं कि प्रभु के सामने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हम प्रभु के चरणों में बैठकर हम प्रार्थना करें। ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें इस पर घमंड करने की जरूरत नहीं है, परंतु एक बात यहाँ पर लिखी हुई है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हारे हाथ में, तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। लूका में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ, ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती, ये दुष्ट की शक्ति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। यदि मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार का समस्या, इस प्रकार की चीजें हैं, तो बिना उपवास के और बिना प्रार्थनाओं के, घंटों घंटों प्रार्थना करने के हमारे जीवन से नहीं जाएगी। क्या ऐसा विश्वास मैं करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन? प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, हम जयवंत नहीं हो सकते यदि हम तलवार या भाले अपनी शक्ति के द्वारा हम काम करें, हम विजय नहीं हो सकते, क्योंकि लिखा है 47 पद में, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। शैतान हार जाएगा। एक स्वामी भक्त पत्थर, यूहन्ना 6:38 में लिखा हुआ है। यूहन्ना 6:38 पढ़ दें भाई, मिलता है यूहन्ना 6:38। जिसको मिल सकता है। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग में उतरा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। एक बहुत लंबी यात्रा परमेश्वर ने की है। हो सकता है उस यात्रा के समय अनजान हो कि प्रभु स्वर्ग से कैसे आया, लेकिन स्वर्ग से आने का उद्देश्य तो हमें पता चल गया जब उसकी पीड़ा उसने उठाई है, जब क्रूस पर उसने हमारे लिए घायल किया गया, कोड़े खाए गए, उसने सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, हाथों पांव से उसे कीलें ठोकी गई, वो लहू गिरता रहा, वो वेदनाएं थी, जो कहता है यरूशलेम की पुत्रियों मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। हमें संसार में जो प्रभु ने यात्रा जो की है उससे पता चलता है कि वो स्वर्ग से इसलिए उतरा था कि अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करे कि वो मेरे लिए प्राण दे और बचाए जाएं, ताकि हम बचाए जाएं। फिर हम कैसे स्वामी भक्त पत्थर नहीं बन पाते? क्यों हम उसके बगैर, हम फिर ऐसा लगता है कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते। हम नहीं, क्यों नहीं लगता हमें कि वही हमारे जीवन का प्रतिदिन की रोटी है, वही हमारा उठना बैठना है, वही हमारी जिंदगी है। ऐसा हम व्यक्ति जीवन में हम ला सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, अपने व्यक्तिगत जीवन में ला सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। फिलिप्पी की पत्र 3 अध्याय उसका 8 पढ़ेंगे यदि। फिलिप्पी की पत्र 3 अध्याय उसका 8, और मैं समाप्त करूंगा। लूका की पत्री 3:8। परंतु मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, और न कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान को उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। क्या मैंने कुछ त्याग करने का प्रयास किया है? जो चीजें मेरे बस में नहीं है उनको मैंने त्याग कर दिया है? ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक भाई को नीचा करके ऊपर में जा रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने लिए जी रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं केवल मुझी पर फोकस कर रहा हूं।
प्रभु का वचन बताता है, पौलुस कहता है कि वरन मैं अपनी प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, मुझ में मेरी जो पहचान है वो यीशु मसीह है। मेरी पहचान मेरा स्वामी है, मेरा प्रभु है, मेरी जिंदगी है। मेरा परमेश्वर मेरा स्वामी है और उसकी पहचान मेरे जीवन में जरूरी है। यदि उसकी पहचान मैंने खो दी तो मैं कूड़ा और करकट हूं, इस संसार का गंदी नाली का मैं कीड़ा हूं। लेकिन मेरी पहचान यीशु मसीह से है कि वो प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे जी उठा। और लिखा है उसको उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिससे कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई, और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। ये जो पत्थर, जब स्वामी भक्त पत्थर आता है हाथ में, और दाऊद ने उसके हाथ में 5 पत्थरों में से एक पत्थर, जो स्वामी भक्त पत्थर था, जो समर्पित था, जो चुना हुआ था, जो मजबूत था, जो अलग किया हुआ था, ये चुना हुआ पत्थर था। इन पत्थरों में से एक पत्थर स्वामी भक्त पत्थर था, और वो पत्थर हाथ में आया, दाऊद के घुमा घुमा कर मारा और पलिश्ती के सर पर जा पड़ा, और पलिश्ती चित्त हो गया, मर गया, युद्ध जीत गया। ये वो पत्थर था जो 5 में से एक ही पड़ा और पलिश्ती घायल हो गया, मर गया। ये था स्वामी भक्त पत्थर। ये पत्थर मेरे प्रिय भाई बहनों 4 बातों की पूर्ति था। जब तक ये स्वामी भक्त पत्थर नहीं होता, ये 4 पत्थर काम के नहीं थे। थैली में तो 4 ही पत्थर थे, लेकिन एक पत्थर ने पलिश्ती को मार दिया। ये कलीसिया के 5 पत्थर। और इसी के 15 पद में क्या लिखा हुआ, इसी के 15 में, फिलिप्पियों 3 का 15, हम में से जिसने सिद्ध हैं यही विचार रखें, यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर से भी तुम पर प्रकट कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के चरणों में जाएं और हम कलीसिया के इन 5 पत्थरों को हम अपने जीवन में लाएं, इस पर विचार करें। हम हर परिस्थिति से हम समर्पित उस गोलियत जैसे शत्रुओं पर, शैतान की ताकतों पर हम विजय पाएंगे, क्योंकि कलीसिया के पत्थर 5 स्टोन ऑफ द चर्च, ये कलीसिया के 5 पत्थर हैं, जिसके द्वारा इस वर्तमान की परिस्थितियों में भी हम एक विजय जीवन जी सकते हैं। यदि मान लो इस प्रकार से हम एक पत्थर नहीं बन सकते, यदि प्रभु ने तो हमें चुना है, लेकिन लिखा है हर विश्वासियों के लिए इनके द्वारा, जैसे दाऊद ने गोलियत पर विजय पाई, मार गिराया, वैसे शैतान को हम हरा देंगे, क्योंकि लिखा है शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। प्रभु चाहता है कि हम कलीसिया के मजबूत पत्थर, चुना हुआ पत्थर, स्वामी भक्त पत्थर, समर्पित पत्थर और अल्लाह का पत्थर बन जाएं, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु का आगमन निकट है, ताकि जब हम प्रभु के नाम की सेवा, उसकी महिमा कर सकें, क्योंकि प्रभु ने मुझको और आपको अलग किया है, समर्पित किया है, चुना है, मजबूत किया है और हमको स्वामी भक्त पत्थर बनाया है। क्या हम तैयार हैं? ये तैयार है तो प्रभु के चरणों में जाएं, प्रार्थना करें कि सच में प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे, और प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने सहायता किया और हमें समय दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद।